जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है अपडेट। जैसा कि दोस्तों 16 जनवरी 2025 के बाद इस तरीके की घोषणा होती है और लोगों में खुशी का माहौल हो जाता है और उसके बाद डीओपीटी लगातार मीटिंग करती है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए आपसे सुझाव मांगे जाते हैं, चाहे एमओडी से सुझाव हो, रेलवे से हो, और उसके बाद पहिया जाम हो जाता है, चक्का जाम हो जाता है, गाड़ी स्लो हो जाती है, उसके बाद धड़कनें बढ़ने लगती हैं। लेकिन आज आप समझ सकते हो हम सितंबर मिड में पहुंच गए हैं, लेकिन क्या है इसकी प्रोग्रेस, इसको लेकर के जेसीएम स्टाफ साइड के शिव गोपाल मिश्रा जी ने बिल्कुल एक टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया। एक एक बात को उन्होंने कहा कि आखिर क्या है प्रॉब्लम, और बहुत सारे सवाल पूछे गए। इससे पहले सवाल उनसे जो पूछे गए उनके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। पहला सवाल था, क्या सरकार डिले क्यों कर रही है। दूसरा सवाल था, क्या सरकार वेतन आयोग लाएगी या पे पैकेज देगी, जैसा कि वित्त सचिव सुभाष गर्ग का उन्होंने हवाला दिया। उसके बाद सवाल पूछा गया कि अध्यक्ष की घोषणा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अध्यक्ष की घोषणा में क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती हैं उसके बारे में सवाल पूछा गया। फिर उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा गया, क्या 6th और 7th पे कमीशन में जो अध्यक्ष थे उन्होंने सरकार का समर्थन किया था या कर्मचारियों का किया था। फिर पूछा जाता है सवाल, आखिर क्या सरकार राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। फिर सवाल पूछा जाता है, आखिर आप हड़ताल भी करने जा रहे हो 19 सितंबर को, इसके पीछे का कारण क्या है। फिर सवाल पूछा जाता है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा और कब तक ये लागू होगा। इन सारे सवालों का एक एक करके जवाब जिस तरह जेसीएम स्टाफ साइड के शिव गोपाल मिश्रा जी ने दिया वो काबिले तारीफ था। उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार ने जल्दबाजी की और दिल्ली चुनाव से पहले घोषणा करना, टैक्स में छूट करने से लगा था कि सरकार कर्मचारियों के हित में वाकई गंभीर है, सीरियस है, और इस तरह की घोषणा हमने बिल्कुल पलकों पर सरकार को रखा और दिल्ली के अंदर जितने कर्मचारी हैं, पेंशन है, उन्होंने जबरदस्त वोटिंग किया और सरकार को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। अब सवाल होता है, उसके बाद डीओपीटी ने मार्च में तुरंत हमारी बैठक की, हम भी गए, लगातार सुझाव हम देते रहे, मीटिंग होती रही और रेलवे से सुझाव मांगे, हमसे सुझाव मांगे, जितने भी आर्मी से सुझाव मांगे, और 15 अप्रैल 2025 लास्ट डेट थी, उनके पास सारा डाटा पहुंच गया था। उसके बाद फिर अब तक यानी आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बहुत सारे यानी सदन में सवाल हुए, लोकसभा में हुए, राज्यसभा में हुए, लेकिन सरकार के मंत्री, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का रटा रटाया जवाब था कि बस सारा काम प्रोग्रेस में है, सारा काम चल रहा है, बस हमें इंतजार है यानी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की। तो अब सवाल शुरू करता हूं। पूछा गया सवाल, क्या वेतन आयोग पर सरकार फिर असमंजस में, क्या कहीं पे पैकेज तो लेके तो नहीं आएगी। तो जेसीएम स्टाफ साइड के शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है यह सुभाष गर्ग का निजी राय हो सकती है क्योंकि वो वित्त सचिव रहे हुए हैं, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि हमारा अधिकार है, हमें यानी पे पैकेज नहीं चाहिए। यानी तो वो बात होगी, हम सरकार के सामने कटोरा लेके जाएं और सरकार जितनी भीख दे दे हम उससे संतुष्ट हो जाएं। नहीं, हमें ऑफिशियल तरीका है जो वेतन आयोग का, और निष्पक्ष एक वेतन आयोग होगा और वो अपना सर्वे रिपोर्ट करेगा, हमारी उसके साथ मीटिंग होगी, हम अपनी समस्याएं रखेंगे और वो हमें स्वीकार है। सरकार यदि ऐसा चाहती भी है कि वेतन पैकेज दिया जाए, पे पैकेज दिया जाए, तो हम उसे सिरे से खारिज करते हैं, ये हमारा जेसीएम स्टाफ साइड का राइट है। तो ये जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या सरकार इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती। बिल्कुल यस बोला। का मैं एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जेसीएम स्टाफ साइड, राजनीति में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हमें अपने मुद्दों की बात करनी है और मुद्दों के लिए वो यदि राजनीतिक फायदा उठाना चाहते, हो सकता है कि दिल्ली चुनाव का फायदा उठाया, अब हो सकता है कि बिहार चुनाव का फायदा उठाने के लिए वो अध्यक्ष और उसकी घोषणा कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का 2027 में चुनाव, वहां पर उसकी सिफारिशें, रिकमेंडेशन जा सकती है लागू करने के लिए, फिर लोकसभा 2029 का इंतजार कर सकती है। सरकार के मन में हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे, इसीलिए हम सरकार पर दबाव बनाने जा रहे हैं। अब दबाव कैसे बनाएंगे, उन्होंने कहा है कि मैं 19 सितंबर को यानी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की हमने मीटिंग के लिए, और उसके लिए उन्होंने वीडियो जारी किया कि वो हमारा शहीद दिवस है और उस दिन हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे क्योंकि हम 24 घंटे 24x7 देश की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे साथ राजनीति और खिलवाड़ नहीं किया जा सकता क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, हमें अपनी मांगे मनवाना भी आता है, दबाव बनाना भी आता है। अब दोस्तों उन्होंने बात की,
आखिर अध्यक्ष कैसा होना चाहिए और अध्यक्ष के बारे में क्या अनुभव है। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, कहा कि जैसे ही पहला वेतन आयोग, दूसरा और तीसरा वेतन आयोग होता था तो उसके अंदर जो अध्यक्ष होते थे तो कर्मचारी संगठन के जनप्रतिनिधि शामिल होते थे, तब जेसीएम स्टाफ साइड जैसा कुछ था नहीं। उसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, सबसे अच्छा वेतन आयोग रहा सिक्स्थ पे कमीशन, जिसमें जस्टिस बीएन श्री कृष्णा और प्रोफेसर रविंद्र ढोलकिया, सदस्य उन्होंने कहा है जयेश माथुर और सचिव सुषमा नाग। इन्होंने जब सिक्स्थ पे कमीशन था सबसे अच्छा अभी तक का, यानी 7 पे कमीशनों में छठवां था, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा हुआ था, लगभग कह रहे हैं 54% यानी फायदा हुआ था। और इन्होंने सरकार से अड़ियल रवैया रखा था। उन्होंने कहा हमने 2 साल मेहनत की है, आपको ये देना पड़ेगा, आपको ये देना पड़ेगा। तो वो अड़ गए थे और सरकार को देना पड़ा, तो सबसे अच्छा फायदा हुआ। फिर उन्होंने अनुभव की बात की कि 7वें वेतन आयोग में उन्होंने कहा है कि अशोक माथुर जी थे इसके अध्यक्ष। अब उनके पास बहुत सारी मीटिंग हुई और मिनिमम पे 20,000 रुपए फिक्स किया गया था, लेकिन उन्होंने, उनके ऊपर सरकार ने दबाव डाल दिया, उन्होंने रिकमेंडेशन 18,000 की कर दी। तो आप समझ सकते हो कि उन्हें अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो पीएमओ के अंडर हो, और कसाई टाइप का अध्यक्ष नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी की बातें रख करके सरकार से अड़ जाए, फिर सरकार की पोल खोल दे मीडिया में तो गलत मैसेज जाएगा। आजकल सोशल मीडिया का युग है। तो उन्होंने कहा उन्हें अध्यक्ष ऐसा चाहिए, नहीं रिटायर्ड एक चीफ जस्टिस चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें ऐसा चाहिए जो सरकार के हिसाब से काम करे। लेकिन ऐसा आप समझ सकते हो रिटायर्ड आदमी वो ईमानदार होगा तो वो कर्मचारियों को 2 साल अपनी मेहनत करेगा, कर्मचारियों के दुख दर्द को समझेगा और सरकार के सामने रिकमेंडेशन रखेगा। हाँ, सरकार उसमें 19-20 कर सकती है, बट ये नहीं कर सकती कि उसने जो रिकमेंडेशन दिया है उसको आप 50% काट दो, ये संभव नहीं। तो सरकार का पेच फंसा है, वित्त मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, पीएमओ, ऐसा अध्यक्ष चाह रहे हैं, ऐसा आयोग चाह रहे हैं जो उनके हिसाब से काम करे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है और इसीलिए डिले हो रहा है। और डिले की बात कही तो उन्होंने कहा सिक्स्थ पे कमीशन भी सितंबर 2008 तक हुआ था, मार्च 2008 में रिकमेंडेशन थी और वो एप्लीकेबल 1 जनवरी 2016 से था। और 7वें वेतन आयोग की बात की 1 जनवरी 2016 वाला भी 2018 तक इंप्लीमेंट हुआ था। हो सकता है कि ये 2026 वाला 2028 के 2029 जा सकता है, क्योंकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है। तो ये भी संभावनाओं को उन्होंने खारिज नहीं किया। अब उन्होंने कहा है कि आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस और फिटमेंट फैक्टर और आखिर कब तक होगा इसके बारे में अपनी राय रखी। तो उन्होंने जब फिटमेंट फैक्टर के बारे में सवाल पूछा, क्या फिटमेंट फैक्टर 3.26 या 3 के ऊपर हो सकता है, तो उन्होंने कहा यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने। में फिटमेंट फैक्टर के बारे में अभी ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि जो हमने बातें रखी हैं, हमने रखा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक करिए। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो हमारे सुझावों के डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला बहुत पुराना है और उसमें जो सर्वे की चीजें हैं, यानी 30 से 35 जगह वो सर्वे करते हैं। खाने का स्टाइल बदल गया। उन्होंने बोला पहले लोग सत्तू खाते थे, अब सत्तू हम नहीं खाते, हम बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। हम कपड़े पहले 5 मीटर थान पहनते थे, हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, जूते ब्रांडेड पहनते हैं। एजुकेशन महंगी है, चिकित्सा महंगी है, तो डॉक्टर रिकॉर्ड फॉर्मूला को बदला जाए, जो पहली हमारी मांग है, यानी जो नई चीज है वो कंसिडर की है। दूसरी बात उन्होंने फैमिली यूनिट की बात की, इसको बढ़ाया जाए। तीसरी बात की पे लेवल को मर्ज किया जाए, डीए को मर्ज किया जाए। और उन्होंने ये जो शर्तें हैं, जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार नोटिफाई कर देगी कि ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, क्यों, जब गजट नोटिफिकेशन निकलेगा, अध्यक्ष की घोषणा, सदस्य की, सचिव की होगी, उसके साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस की लिस्ट होगी कि इस हिसाब से इन्होंने काम करना है, यानी वो ट्रैक होगा जहां पर इन्होंने अपनी गाड़ी चलानी है। अब ये जो ट्रैक है, जब ट्रैक बन जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि अब हमें कितना फायदा होने वाला है, वो हम अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, ये एक ख्याली पुलाव हो सकते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं। लेकिन सरकार के पास सिर्फ एक क्लॉज बचता है कि सरकार आर्थिक दबाव, वो सोचती है कि बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन हो जाए तो आर्थिक दबाव सरकार पे ना पड़े, तो सरकार इसके लिए निगोशिएशन कर सकती है आयोग से। लेकिन सरकार ना ही मनमानी कर सकती, आयोग की बात उसको माननी होगी। तो दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग पर अपडेट। हाँ जी दोस्तों, लेकिन इंतजार है कि लग रहा है बिहार चुनाव यानी सितंबर के एंड तक, हो सकता है अक्टूबर तक आपको अध्यक्ष की घोषणा हो जाए और उनके सदस्यों की घोषणा हो जाए और टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा हो जाए, और इससे लगभग आधी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये था 8वें वेतन पर अपडेट। धन्यवाद।